हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस आज इवनिंग टाइम से मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है और आज बहन की फरमाइश पे मतलब सिस्टर की ने बोला है कि इडली बना दे। वो 3-4 रोज़ से बोल रही है, लेकिन वही है कि मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था, इस वजह से जो है ना मैंने नहीं बनाई। तो पर लेकिन आज शाम को जो है मुझे टाइम भी था और ऐसा मन भी हुआ, तो फिर जो है ना मैंने इडली बनाना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मैं सूजी की इडली बना रही हूँ और कुछ मेरे पास इडली का जो बैटर मार्केट से आता है वो भी रखा हुआ है। तो मैं दोनों को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि जो पैकेज में आता है वो भी काफ़ी दिन का रखा हुआ है, तो फिर वो आगे ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो है ना उसका भी मैं यूज़ कर लूँगी। और कुछ ये सूजी का ले लिया है यहाँ पे मैंने। तो सूजी के साथ में थोड़ा-सा मैंने छाछ जो होती है वो मिला दी है और इसको मिलाने के बाद थोड़ा-सा 1 चम्मच ऑयल मिलाया है और इसको ढक के मैं रख दूँगी, क्योंकि सूजी जो है ना फूलती है, इसलिए ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, इसलिए इसको गला के रख दूँगी। इतने टाइम में जो है ना मैं अपने दूसरे काम करूँगी। और इधर जो है मैंने सांभर भी चढ़ा दिया है, मतलब दाल चढ़ा दी है। ज़्यादा कुछ सब्जियाँ भी मेरे पास थी नहीं और हस्बैंड गाँव से आ रहे थे, पर वो लेट आएँगे। तो फिर ऐसे में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए जो है ना मैंने जितनी भी मेरे पास सब्जियां थी वो मैंने डाल दी सब्जी। तो घर पे जो जो भी सब्जियां थी केवल मैंने वही डाली हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब मार्केट से मंगाती ना मैं तो काफ़ी लेट हो जाता और हस्बैंड लेट आते, इस वजह से फिर जो भी सब्जियां रखी थी मैंने वही डाल दी। और यहाँ पे सब्जियां और दाल मैंने डाल दी है अरहर की। इसके बाद जो है ना हल्दी और नमक में डाल के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसको सांभर को ना एकदम अच्छे से गलाना होता है, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी। और इधर जो है ना अब मैं चटनी बनाने की तैयारी भी करूँगी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि एक साथ में जितनी जल्दी काम हो सकता है ना मैं अपना निपटा लूँ, क्योंकि मैं लगभग 6:30 बजे के समथिंग जो है ना किचन में आई थी काम करने के लिए। तो फिर ऐसा लग रहा था कि मतलब हस्बैंड आएँगे उससे पहले जो है ना मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और इडली सांभर में बस वही रहता है कि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि इडली, सांभर, चटनी ये सब तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो फिर वो उठाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कोशिश कर रही थी कि मैं साथ में सामान भी उठाते जाऊँ और अपनी जो है ना ये काम भी निपटाती जाऊँ। तो यहाँ पे जो तवे में जो है ना मैंने चने की दाल रख दी है थोड़ी-सी भुनने के लिए, और इसके लिए चटनी में डालूँगी एक्चुअली मैं इसको। तो यहाँ पे मैंने जो है ना नारियल ले लिया है, नारियल के बाद में कड़ी पत्ते हैं और चने की दाल है, थोड़ी-सी मैं इसमें छाछ डालूँगी। दही मेरे पास अभी नहीं था, दही होता ना तो वो डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दही नहीं था, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने छाछ डाल दी। इसके अलावा थोड़ा-सा नमक और जीरा, बस इस यही सामान डाल के जो है ना मैं इसी तरह से चटनी बनाती हूँ। और यहाँ पे चटनी का अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद जो है ना अब इसमें मैं तड़का दे दूँगी। तो तड़का मैं राई और जीरे का देने वाली हूँ। वैसे कड़ी पत्ते भी मुझे इसमें डालने थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया और मैं कड़ी पत्ते डालना भूल गई थी चटनी में। मतलब चटनी में पीसने के टाइम डाले मैंने, तड़के में कड़ी पत्ता यूज़ करना भूल गई थी। लेकिन कोई नहीं, फिर भी इस तरह से काफ़ी अच्छी टेस्टी लग रही थी। तो खूब सारी राई मैं मतलब जब भी ये चटनी बनाती हूँ ना मुझे राई उसमें काफ़ी ज़्यादा, जितनी क्वांटिटी में रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जैसे तेल गर्म हुआ उसके बाद जो है ना मैंने राई और जीरा पटके हैं, जैसे ही वो क्रैकल हो जाएँगे फिर इसके बाद जो है ना मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपनी चटनी भी डाल दूँगी। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं एकदम लो कर दूँगी, क्योंकि इसमें छाछ है तो एकदम से कभी-कभी फट जाती है। तो बस ये सब करने के बाद और इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही थी। और फिर अच्छे से इसको पका लूँगी। वैसे इसको पकाने की इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बस 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाने के बाद जो है मैं दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। और मेरी जो है चटनी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। फिर जो है ना
ये इनो का बैटर मार्केट वाला रखा था, सॉरी इडली का बैटर। तो मैं उसमें ना थोड़ा-सा इनो ऐड करूँगी और नमक ऐड करने के बाद जो है ना, इसको थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था तो इसको मैं थोड़ा-सा पानी डाल के चलाने के बाद जो है ना, एक साइड पे मैं इडली बनने के लिए रख दूँगी और दूसरी साइड पे जो है ना सांभर मेरा बन रहा था, मतलब सांभर में मैंने अभी तड़का दिया नहीं था। लेकिन इडली बनने में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं और गैस भी खाली थी तो सोचा एक साइड पे जो है ना, ये मार्केट वाला पैकेट जो है उसको चढ़ा देती हूँ। तो जो है ना मार्केट वाला पैकेट था, उसकी इडली इतनी ज़्यादा नहीं फूली हैं, बाकी सूजी वाली जो मैंने बनाई थी वो काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। तो हो सकता है जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था ना, मार्केट वाला पैकेट, तो उसकी इडलियाँ अच्छी फूली थी, तो मुझे लगता है शायद रखे-रखे टाइम हो गया, इस वजह से जो है ना ये इडली फूली नहीं है। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम में अच्छी फूली थी और अभी जो है ना सूजी की इडली काफ़ी अच्छी सॉफ्ट और फूली-फूली सी बनी थी, तो खाकर काफ़ी मज़ा आया। तो बस वही रहता है कभी-कभी कि इस तरह की चीज़ें बनाने में काफ़ी मज़ा आजकल ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो रही हूँ, बाकी इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। लेकिन वही है, घर में एक के बाद एक ऐसे काम आ रहा है ना, जिस वजह से मैं इस तरह के खाने पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ मैं, महीनों के बाद बना रही हूँ एक्चुअली इडली सांभर। और दाल और सब्जियाँ मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, एकदम गल चुकी थी। इसके बाद जो है ना मैं अब सांभर बनाने की तैयारी करूँगी, तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें डालूँगी खूब सारा ऑयल। ऑयल गर्म होगा इतने टाइम में जो है ना मैं सारे मसाले इसमें जो भी मुझे डालने हैं वो निकाल के गैस स्टैंड पे सामने रख लूँगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है फिर हम भूल जाते हैं और गैस स्टैंड छोटी है ना, इस वजह से जो है ना मैं तुरंत सामान रखती हूँ और तभी हटा देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत फैली-फैली सी किचन लगती है। तो यहाँ पे जो है ना तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें हींग डाली है, हींग के बाद में राई और जीरा डाल दूँगी। राई जीरा ऐड करने के बाद कड़े कड़ी पत्ते डालूँगी और कड़ी पत्ते इतनी तेज़ी से चटके थे ना एकदम, तो मुझे पीछे हटना पड़ा और हाथ में तो मेरे लग भी गया था, इतना ज़्यादा गरम-गरम था। अच्छा, वो तड़कने के बाद में जो है ना मैं अब प्याज़ ऐड कर दूँगी और प्याज़ जैसे ही पक हल्के से पकते हैं, फिर इसके बाद जो है मैं हरी मिर्च भी इसमें ऐड करूँगी और इन दोनों को मैं मिला के अच्छे से पका लूँगी, जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और साथ में ही जो है ना मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही थी जो इकट्ठे हो रहे थे और दूसरी किचन भी समेटती जा रही थी, क्योंकि मेरी स्टैंड बहुत जल्दी भर जाती है और फिर समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। जैसे ही मेरे प्याज पके हैं, फिर इसके बाद जो है ना मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद जो है मैं साथ में ही सारे मसाले अब ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होंगे तो वो मसाले को चलने नहीं देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक ये मैंने ऐड कर दिए हैं। बाकी सांभर मसाला जो है मैं थोड़ी देर से ऐड करूँगी, मतलब जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा। अदरवाइज़ इस टाइम पे ही इसमें सांभर मसाला डाल दो ना तो फिर उसकी खुशबू उड़ जाती है। इस वजह से जो है जो बेसिक मसाले होते हैं वो पकने के बाद लास्ट में जाकर मैं सांभर मसाला ऐड करती हूँ। तो लगभग 2 चम्मच के समथिंग मैंने सांभर मसाला ऐड किया था और साथ में इधर जो है ना ये पहले बार की इडली मेरी पक चुकी थी, तो इनको निकाल के रख दूँगी। और इसके बाद जो है ना सूजी की इडली मैं डबल से रख दूँगी। तो बस यही होता है इडली सांभर, मतलब झटपट से बन तो जाते हैं लेकिन सामान किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है और इसके अलावा बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे साथ में मैं अपने मसाले को भी देखती जा रही थी और इधर जो है मेरी इडली भी बन गई थी। तो यहाँ पे अब इस टाइम पे मैं मेरा मसाला पक चुका था, इसमें सांभर डाल दूँगी। तो सांभर मैंने चम्मच से नहीं डाला था, लेकिन हाँ, लगभग इसी अंदाज़े से डाला था कि 2 चम्मच के समथिंग मैंने सांभर मसाला डाला था और बाकी की सब्जियाँ कुछ मैंने बचाई हुई हैं, क्योंकि सिस्टर जो है ना प्याज नहीं खाती है, तो उसके लिए मुझे अलग से सांभर बनाना होगा। तो उसके लिए जो है ना मैंने सब्जियाँ बचा के रखी हैं। इसमें टमाटर, हरी मिर्च और धनिया है। बाकी प्याज वो नहीं लेती है, तो प्याज वाला सांभर बस मैंने हम दोनों के लिए यहाँ पे बना लिया है। तो ये मेरा बैटर है सूजी का, इसको मैंने चेक किया, ये अच्छे से फूल चुका है। तो बस सांभर एक बार की बन जाए, फिर इसके बाद जो है ना मैं इडली डबल से रखूँगी। तो बस दाल और सब्जियाँ मेरी अपनी इस मसाले में डाल दूँगी और फिर मेरा जो है सांभर बन के एकदम तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना मुझे डबल से इडली रखनी है और दूसरा सांभर बनाना है सिस्टर के लिए। तो वो जो है ना सिस्टर यहीं पे थी, जैसे कुछ-कुछ हेल्प करा रही थी, जैसे सब्जियाँ उसने काट दी थी, बर्तन वॉश कर दिए थे।
और कुछ-कुछ ऐसे काम होते हैं ना वो करती जा रही थी, क्योंकि उसको जो है ना सांभर इडली सांभर मेरे हाथों के खाने थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब उससे क्या ही बनवाऊँ, इसलिए जो है ना मैं ये सारे काम इडली सांभर के आज मैंने ही करे हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा खूब सारा पानी डाल दिया है, इसको बिल्कुल एकदम पतला कर लिया है, क्योंकि सांभर जो है ना पतला ही अच्छा लगता है। और इधर जो है मेरी इडलियाँ बन चुकी थी, तो इनको निकाल के मैं टिफ़िन में रख दूँगी। तो ये जो मार्केट वाला वेटर था उसकी इडली इतनी ज़्यादा नहीं फूली थी, लेकिन हाँ टेस्टी तो अच्छी लग रही थी। और मेरा जो है साँचा है ना इडली बनाने का वो काफ़ी बड़ा है, मतलब 16 इडली एक बार में निकल आती है। तो बस 2 बार की मैंने बनाई थी यहाँ पे, एक बार सूजी की और एक बार मार्केट के बैटर की। तो ये वाली इडली तो बिल्कुल भी नहीं फूली थी, लेकिन हाँ ठीक थी फिर भी, शायद ज़्यादा टाइम हो गया बैटर को रखे हुए शायद इसलिए। बाकी एक्सपायरी डेट इसकी 2 महीने बाद की है। तो यहाँ पे मेरी सांभर बन चुका है, इसमें अब मैं इमली का पल्प डाल दूँगी और साथ में जो है हरे धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। और इसी के साथ जो है ना मेरा सांभर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और दूसरी साइड में मैं सूजी वाला सूजी वाली इडली भी अब रख दूँगी। और इसके बाद जो है ना मुझे फिर सिस्टर के लिए फिर अलग से सांभर बनाया, सूजी की इडली बनाई। अच्छा अभी बन चुका था सब कुछ, बस सूजी वाली इडली थी वो साँचे में रखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने सिस्टर से बोला कि खाना लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और भूख भी लगने लगी थी, लगभग 8 बजे का टाइम हो गया था। और साथ में हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो बस यहाँ पे हम अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस मैं भी किचन से फ्री होके इस टाइम तक आ चुकी थी, और मैं अब ना सबकी प्लेटिंग कर दूँगी। और आजकल ना हम नाइट टाइम में इसी तरह से खाना खाते हैं, मतलब यहाँ पे हॉल में बैठ जाते हैं, चटाई ये बिछी होती है, क्योंकि सर्दी होने लगी ना तो फर्श ठंडा रहता है, इसलिए ये चटाई बिछा के ही रखती हूँ और यहीं पे बैठ के हम लोग नाइट में खाने को एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं और साथ में बैठ के खाना खाओ ना। मोस्टली हम लोग नाइट में तो साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे लगा दूँगी खाना। दिन में खाना तो आजकल ऐसे ही होता है, हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो वो खा लेते हैं, फिर मैं कब खाती हूँ, सिस्टर कब खाती है। वैसे कोशिश करते हैं कि सिस्टर दोनों साथ में खाना खा लें, लेकिन हस्बैंड तीनों साथ में कभी नहीं खा पाते सुबह के टाइम पे। बस ये नाइट टाइम में ज़रूर कोशिश करते हैं कि साथ में ही खाना खाना हो हमारा। और इसी के साथ आज मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।